आम के पौधों को हर साल प्रूने की ज़रूरत होती है। ये जब हम प्रूने करने के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पौधे हैं वो 3 तरह के हैं। एक ऐसे पौधे हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, ये 30 फुट पे लगे हुए हैं और अभी इसका जो तने के गिर्द रेडियस है इसकी छतरी का वो सिर्फ 8 फुट है। इसको मज़ीद 4 फुट बढ़ने की गुंजाइश है। ये अभी भी ग्रोइंग प्लांट है। जो पौधे बढ़ रहे होते हैं तो वो पहला ग्रुप है। जो पौधे अपनी जिसामत मुकम्मल कर लेते हैं और फिर हमें उस जिसामत को मेंटेन करना होता है, वो एक दूसरा ग्रुप है। फिर तीसरा ग्रुप एक ऐसा होता है जो पौधे अपनी जिसामत से बड़े हो जाते हैं तो वो हमें काट के छोटे करने पड़ते हैं। ये जो 3 किस्म के पौधे हैं इनकी प्रूनिंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी आप इस पौधे को देखें, ये पौधा अभी ग्रो कर रहा है, इसकी पहले कभी प्रूनिंग नहीं हुई। आमतौर पे ऐसे पौधे जिनकी अभी कैनोपी या छतरी या जिसामत पूरी ना हुई हो, वो बढ़ रहे हों, उनकी प्रूनिंग को हम तरबियत का नाम देते हैं कि ये पौधों की ट्रेनिंग भी है। ये प्रूनिंग भी है और ट्रेनिंग भी है। पहले आप इस पौधे को चारों तरफ से देख लें और इसका अंदर से व्यू कर लें, तो उसके बाद फिर हम इसकी प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने इस पौधे की प्रूनिंग कर रही है तो ये अभी ग्रोइंग प्लांट है। इसको हम जैसे कह रहे थे कि ये प्रूनिंग और ट्रेनिंग है। तो इसमें हमने 3 चीज़ों का बेसिकली ख्याल रखना है। एक कि ये पौधा, इसकी छतरी देखें, ये ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। ये पौधे की छतरी को ज़मीन के साथ नहीं लगना चाहिए। ये इसके दरमियान 1 फुट का या 1 फुट से थोड़ा प्लस माइनस में डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि जो ज़मीन है उसको भी रोशनी मिल सके। एक दूसरा, पौधे के अंदर रोशनी जानी चाहिए और इस तरह वो चोटी से कोई ऐसी शाखें काटेंगे जिन्होंने रोशनी रोकी हुई है तो रोशनी अंदर लाएंगे। और फिर अंदर बहुत सारी शाखें ऐसी होती हैं जो रोशनी ना मिलने से सूख जाती हैं, उनको काटेंगे हम। और उसके बाद कुछ ऐसी शाखें होती हैं जिनका रुख एक तरफ होता है लेकिन घूम के दूसरी तरफ चली जाती हैं, उनको हम कहते हैं ये रास्ता भूली हुई हैं। जो रास्ता भूली हुई हैं हम उनको उतार देंगे। और इसी तरह जो ज़्यादा आपस में फंसी हुई शाखें हैं तो उनमें से भी हम थिनिंग आउट करके शाखों को तो उनकी कोई छिदराई कर देंगे। तो ये हम पौधे को अंदर से भी रोशन बनाएंगे और बाहर से हम इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे और ज़मीन से हम थोड़ा सा इसको उठा देंगे। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमने प्रूनिंग से अचीव कर रही हैं। अच्छा, इस पौधे की प्रूनिंग हम टॉप से शुरू करेंगे क्योंकि रोशनी ऊपर वाली शाखों ने रोकी हुई है। जब वो शाखें उतरेंगी तो फिर उससे हमें अंदाज़ा होगा कि रोशनी कहाँ तक जा रही है और अंदर से जो उतारने वाली शाखें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि जब हम पौधों की प्रूनिंग शुरू करते हैं तो हमेशा इसको टॉप से शुरू करना चाहिए। आम की प्रूनिंग करते हुए एक बड़ी अहम बात जो आपने याद रखनी है कि आम के अंदर ना जब हम शाखों को काटने लगते हैं 2 किस्म की शाखों से हमें वास्ता पड़ता है। एक वो जो सीधी ऊपर जा रही होती है, यानी कि सीधी शाखें, वर्टिकल शाखें जो सीधी ऊपर जा रही हैं, और एक वो जो थोड़ी तिरछी होती है। जो सीधी शाख है उसको तिरछा काटना है और जो तिरछी शाख है उसको सीधा काटना है। तो ये एक बुनियादी असूल है जो कटी हुई शाख की हीलिंग में और ज़ख़म भरने में बहुत मदद देता है। अब ये देखें, ये सेंट्रल शूट है जो सीधी ऊपर को जा रही है और इसने सारी रोशनी जो है वो रोकी हुई है।
ये देखें, और इस शाख को देखें, इसका रुख ऊपर की तरफ है लेकिन ये जा नीचे को रही है। तो इसका भी इस तरह की बहुत सारी और भी शाखें हैं, तो इनका रहना नहीं बनता। तो ये देखें, ये ऊपर से रोशनी आना शुरू हो गई है और अब हमने देखना है कि मज़ीद जो शाखें हैं वो कौन सी हैं। अब हम जो दूसरा काम करेंगे वो ये है कि चूँकि हमने ऊपर से रोशनी बहाल कर दी, अब हम जो ज़मीन के साथ लगी हुई शाखें हैं सबसे पहले हम उनको निकालेंगे। इस शाख को देखें, इसका रुख ये देखें, सारी नीचे से ये कैसे सूखी हुई है, क्योंकि ये आगे से रोशनी ब्लॉक है और इधर रोशनी नहीं मिलती, तो ये कभी भी पैदावारी शाखें नहीं होगी। क्योंकि जिस शाख को रोशनी नहीं मिलती वो फल नहीं देती, बल्कि उसके ऊपर सोख बनती है, वो हमेशा सूख जाती है। इसी तरह इस शाख को देखें, ये भी सीधी नीचे जा रही है। अब इस शाख को देखें कि ये निकली इधर को है और रास्ता भूल के चली किधर और कहीं और गई है। तो ये देखें, ये कहाँ, इसको भी हमने ये देखें, ये तो कुछ तो मुर्दा शाखें हैं, इसलिए हम उनको उतार रहे हैं, और कुछ को इसलिए उतार रहे हैं कि जो बाकी शाखें हैं अंदर उनको रोशनी मिल सके। ये देखें, ये सारी बटूर वाली शाख है। अब आप देखें कि पौधा अंदर से बिल्कुल रोशन है, इसके अंदर जितनी भी बीमार शाखें थीं वो भी उतर गई हैं, और जो रास्ता भूली हुई थी उनको भी उतार दिया है। आप यकीन करें कि बहुत सारी शाखें ऐसी हैं जिनको मैं काटना नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि इसकी अभी तक इससे पहले कभी प्रूनिंग नहीं हुई, तो वो शाखें या तो सूखी हुई थी या बीमार थी, और वो चूँकि ऊपर वाली शाखों के नीचे आ गई थी और उनको रोशनी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए अब उनका कोई फ्यूचर नहीं था। तो आम के बारे में एक बात बड़ी शोहरत रखती है, आम के लिए बेहतरीन फफूंदकुश जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, जो बीमारियों को कंट्रोल करता है। ये कोई फंजीसाइड नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी है। आम के पौधे में जहाँ जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है, वो पौधे के अंदर शाखें हों, टहनियाँ हों, टहने हों, तो जहाँ तक रोशनी पहुँचती है वहाँ पे फल लगता है। और जहाँ पे रोशनी नहीं मिलती पौधे को, अंदरूनी हिस्सों को, पौधे के अंदरूनी हिस्सों को, तो वहाँ पे हमेशा शाखें खुश्क होती हैं और सोख बनती है। इसलिए आप अपने पौधों की प्रूनिंग इस तरह करें कि पौधे के अंदर जितनी भी शाखें हैं वो सब रोशन हो जाएं और सबको रोशनी मिले, ताकि पौधा ना सिर्फ बाहर से फल ले बल्कि अंदर से भी फल ले।